आ जाओ भाई पब्लिक पार्टी। क्या कर रहे हो भाई? सब बढ़िया, बड़े बड़े सब फर्स्ट क्लास। चलो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। और इस सेशन के अंदर हम लोग टेंशन फोर्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने देखा था कि रस्सी के भीतर जो टेंशन फोर्स है उसको डेवलप होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जिन कंडीशंस पे रस्सी में टेंशन फोर्स डेवलप हो सकता है। पहली बात। दूसरे सेशन में हमने देखा था कि अगर टेंशन डेवलप हो रहा है, अगर हम टेंशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो टेंशन फोर्स आखिर है क्या। हमने आगे बढ़ने से पहले ये देख लिया था कि टेंशन फोर्स आखिर है क्या, उसकी उसकी असली ओरिजिन क्या है, असली पहचान क्या है, उसे हम किस तरीके से डिफाइन करें, परिभाषित करें, किस तरीके से उसको लिखें। तो पिछले सेशन के अंदर जो है हमने डेफिनेशन की बात कर ली थी, परिभाषा की बात कर ली थी, उसकी पहचान की बात कर ली थी, होता क्या ये। तो इस सेशन के अंदर टेंशन फोर्स के बारे में हम कुछ चीज़ें और देखेंगे जो कि काफ़ी अहम है। हम देखेंगे टेंशन फोर्स के डायरेक्शन के बारे में, हम बात करेंगे टेंशन फोर्स के डायरेक्शन के बारे में, कि अगर टेंशन लग रहा है किसी बॉडी पे तो वो किधर लगेगा, वो किधर लगेगा, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़, जो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आती है वो ये है कि टेंशन फोर्स अगर लगेगी किसी बॉडी पे रस्सी के थ्रू, अगर किसी बॉडी पे लगेगी तो वो हमेशा हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। सवाल उठता है कौन सी बॉडी। आपने तो पढ़ रखा है कि ऑलवेज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी, लेकिन सवाल उठता है कौन सी बॉडी। तो जवाब है द बॉडी अंडर कंसीडरेशन, द बॉडी अंडर कंसीडरेशन। किस बॉडी को आपने कंसीडर कर रखा है, किस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, फोर्स डायग्राम बना रहे, फोकस में कौन सा बॉडी है, किस बॉडी के मोशन की डिस्कशन हो रही है, किस बॉडी पर टेंशन फोर्स बना रहे। तो जिस भी बॉडी की हम बात करेंगे, जिस भी बॉडी को हम सिस्टम मान के चलेंगे, जिस भी बॉडी पर हम टेंशन फोर्स लगाएंगे, उस बॉडी पर हमेशा अवे लगेगा, अवे फ्रॉम दी बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक केस ले लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, हमारे पास दो बॉडीज हैं कुछ इस तरीके से, एक ए है और एक बी। इनको हमने एक रस्सी से बांध रखा है, इनको हमने एक रस्सी से कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रख के आपस में बांध रखा है रस्सी से। और हमने क्या किया कि रखने के बाद बी पर आगे की ओर एक फोर्स एफ लगा दिया, आगे की तरफ क्या लगा दिया, एक फोर्स एफ लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या रस्सी में तनाव, टेंशन डेवलप होगा। यस, डेवलप होगा। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था इसकी शर्त क्या होती है, कब डेवलप होता है। तो इस केस में आप सब बच्चों को जिन्होंने वो सेशन अटेंड किए उनको मालूम है कि हाँ भाई रस्सी में तो टेंशन लगेगा, अच्छा लगेगा। किधर लगेगा, ए पर किधर लगेगा, बी पर किधर लगेगा, ए पर किधर लगेगा, बी पर किधर लगेगा। तो उसका जवाब ये आपका सामने लिखा हुआ है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी अंडर कंसिडरेशन। देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। अगर हम इस सिनेरियो को देखें बेटा, तो इसके अंदर क्या है कि बी को, अगर हम बात करें बी की, तो बी को किसने खींचा, हमने। बी को किसने खींचा, हमने। क्या ए को भी हमने खींचा ना, ए को हमने नहीं खींचा, हम तो ए को जानते ही नहीं, हम तो ए को जानते ही नहीं है, हमने तो सिर्फ बी को खींचा भाई। ठीक, बी को खींचा किसने, हमने, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में कौन है, बी है, ए तो हमारे कांटेक्ट में नहीं है ना जी। तो उसको हम कैसे खींच सकते हैं, कैसे उस पर फोर्स लगा सकते हैं, हम तो सिर्फ बी को जानते हैं, बी के कांटेक्ट में, तो सिर्फ बी को ही खींच सकते हैं। तो बी को किसने खींचा, जवाब है हमने। तो बी को हमने खींचा, बी को हमने आगे की ओर पुल किया। ए को किसने पुल किया, ए को किसने खींचा, जवाब होगा बी ने। जवाब होगा बी ने। किसके सहारे, रस्सी के सहारे। इस रस्सी के सहारे बी ने ए को पुल किया, खींचा। और उसी
पुलिंग फोर्स का नाम हमने क्या रखा? टेंशन। उसी पुलिंग फोर्स का नाम हमने क्या रखा? टेंशन। इसकी वजह से, इस खिंचाव की वजह से, ये जो बी ने ए को खींचा, इस खिंचाव की वजह से रस्सी में खिंचाव आया और खिंचाव को हमने नाम दिया क्या? टेंशन। तो ए पर टेंशन किसने लगाया? एक तरीके से देखे, अगर हम रस्सी को इन बिटवीन लेके चलते तो अगर बात करें, ए को किसने खींचा? बी ने। ए पर किसने फोर्स लगाया? बी ने। कायदे से तो रस्सी ने लगाया, लेकिन अगर हम रस्सी को भी बी का हिस्सा मानते हैं, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कि ए को किसने खींचा? बी ने। क्या बी इसके रिएक्शन से बच पाएगा? कदापि नहीं। बी इसके रिएक्शन से बिल्कुल नहीं बच पाएगा, तो बी पर भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लग जाएगा। बी पर भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लग जाएगा। ऑलराइट। तो दोनों पर हम देख पा रहे हैं कि रस्सी के थ्रू ही, क्योंकि रस्सी से दोनों बंधे हुए हैं और रस्सी में खिंचाव है, तो दोनों बॉडीज पर इस वक्त क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। और अगर आप गौर से देखोगे, ये जो टेंशन है दोनों पे लग रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो ए से भी दूर है। अगर ए से अवे की बात करोगे तो किधर लगाओगे? ए पर राइट की ओर या लेफ्ट की ओर? जाहिर सी बात है, राइट की ओर। जाहिर सी बात है, राइट की ओर। और अगर आप बी पर बात करोगे कि बी से दूर लगाना है भैया, तो दूर किधर लगाओगे? लेफ्ट की ओर या राइट की ओर? तो उसका जवाब है लेफ्ट की ओर। बी पर किधर लग जाएगा? लेफ्ट की ओर। तो रस्सी वही एक ही, लेकिन ईमानदारी से ध्यान से देखें तो उसी रस्सी ने एक बॉडी पर राइट की ओर टेंशन लगाया और एक बॉडी पर लेफ्ट की ओर टेंशन लगाया। किसने लगाया? जवाब है, सही मायनों में जवाब है, रस्सी ने लगाया। बोलने को आप यूं कह सकते हो कि बी को किसने खींचा? ए ने खींचा। ठीक है, बोलने को बोल सकते, लेकिन सही मायनों में यदि हम देखें, गौर से देखें, तो यह टेंशन ए पर किसने लगाया? रस्सी ने। अगर रस्सी ना होता तो क्या टेंशन होता? ना, टेंशन नहीं होता। तो रस्सी ने ही ये टेंशन लगाया। ठीक है बेटा। तो ए पर रस्सी ने ए पर टेंशन लगाया राइट की ओर, और उसी रस्सी ने बी पर टेंशन लगाया लेफ्ट की ओर। एक पर राइट लगाया, दूसरे पर लेफ्ट की ओर लगाया। बेशक एक पर राइट, दूसरे पर लेफ्ट, लेकिन दोनों पे अवे फ्रॉम द बॉडी लगाया। दोनों पे अवे फ्रॉम दी बॉडी लगाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो विच एवर इज द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, यू नीड टू अप्लाई द टेंशन अवे फ्रॉम दैट बॉडी। यू नीड टू अप्लाई बेटा, यू नीड टू अप्लाई द टेंशन अवे फ्रॉम दी बॉडी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अवे फ्रॉम दी बॉडी। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होता देखा मैंने काफी बच्चों को। तो ये समस्या आपके सामने भी आ सकती है, इसलिए दिमाग में सेट करके रखेंगे कि विच एवर बी द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, आपको उससे दूर लगा देना है। जब ए पर लगाने की बारी आई तो ए से दूर लगाने का, और बी पर लगाने की बारी आई तो बी से दूर लगाने का। इस तरीके से आप टेंशन की बात कर सकते हो। इस तरीके से आप जो है बॉडीज पर टेंशन की डायरेक्शन को सही तरीके से लगा सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर डायरेक्शन की बात आती है तो एक और चीज लिखा जाता है स्कूल में, अगर पूछा जाए तो एक और पॉइंट आपको लिख के बताना है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि दूसरा पॉइंट क्या है? इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। ऑब्वियस सी बात है भैया, रस्सी हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन तो वर्टिकल तो लगेगा नहीं ना, या किसी एंगल पे लगेगा नहीं ना, वो तो रस्सी के अलोंग ही लगेगा ना। तो ये प्रीटी ऑब्वियस है। फिर भी इस चीज को लिखित रूप में हम लोग रख लेते हैं कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है। तो इस सेशन के अंदर इतना ही रखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या रही? अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर कोई पूछे, अवे फ्रॉम द बॉडी। ए पर भी अवे, बी पर भी अवे। ऐसा नहीं कि ए पर राइट किया, लेफ्ट, बी पर लेफ्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। एक पे राइट में होने दो, दूसरे पे लेफ्ट में होने दो, जो भी है अवे फ्रॉम द बॉडी होना चाहिए। अवे फ्रॉम द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में और भी काफी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें करेंगे। अगला सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंशन के लिए। उसको अटेंड जरूर करिएगा, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आपके खत्म हो जाएंगे उस सेशन के अंदर। ठीक है। चलो, तो ये सेशन इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए